चैप्टर नंबर 1 इकोलॉजी का लास्ट टॉपिक ह्यूमन बिहेवियर इन इकोसिस्टम्स डिस्कस करेंगे, जिसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ह्यूमन शेयर अर्थ विद मिलियंस ऑफ अदर लिविंग थिंग्स, यानी ह्यूमंस के अलावा भी अर्थ में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, लेकिन जो ह्यूमन का बिहेवियर है ना, उसने बहुत ज़्यादा डैमेजिंग अफेक्ट कर दिया है ऑन मैनी इकोसिस्टम्स। तो अब क्या किया जा सकता है जो इकोसिस्टम रह गया उसको बचाने के लिए? बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट हैं जो हम कर सकते हैं। जो रिड्यूस हमें करना चाहिए डिस्पोजेबल एंड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स। हमें रीयूज़ करना चाहिए जहाँ पॉसिबल है, हमें रिसाइकिल करना चाहिए जहाँ पर और यूज़ नहीं है उसका, और हमें बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग देखनी चाहिए जो जल्दी से रॉट हो जाती है व्हेन इट इज़ थ्रोन अवे। What is biodegradable? Substances that can be broken down naturally by living organisms such as bacteria and fungi into simple components: oxygen, carbon dioxide plus H2O and organic matter. Reduce, हमें वाटर पोल्यूशन रिड्यूस करनी चाहिए। रिवर, लेक्स और ओशन जो है वो प्लास्टिक्स के साथ लिटर्ड हैं, पोल्यूटेड हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऑयल, पेस्टिसाइड एंड टॉक्सिक केमिकल की वजह से, सच एज हैवी मेटल्स लाइक लीड एंड मर्करी. Human waste can be treated before being pumped into the sea. हमें एयर पोल्यूशन रिड्यूस करना चाहिए. A reduction in greenhouse gases emissions should slow down the rate of global warming. ये तभी होगा अगर हम कम फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करेंगे और ज़्यादा रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे. CFC गैसेज जो है फ्रिजेज में यूज़ होती हैं, कार एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स में, और वो एयर में जाकर ओजोन लेयर को ब्रेक कर रही हैं. ओजोन लेयर हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आती है उनसे बचाता है. अगर ये ओजोन लेयर ख़त्म हो गई तो ग्रीन हाउस गैसेज जो ग्लोबल वार्मिंग विल इंक्रीज और अर्थ का टेम्परेचर राइज हो जाएगा. उसके बाद कंजर्व, हमें इंडिजिनस प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ को कंजर्व करने की ज़रूरत है. हर साल ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ ख़त्म हो रहे, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. हमें ऐसे कोई नेशनल पार्क्स और नेचर रिजर्व्स बनाने चाहिए ताकि हम उन ब्रीडिंग इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को इन कैपिटिविटी और में मेंटेन कर सकें, जो कि विच विल हेल्प नंबर्स एंड इंक्रीज सो दे कैन बी री इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वर्ल्ड. रीस्टोर, हमें रैपिडली डिसअपीयरिंग रेन फॉरेस्ट को रीस्टोर करने की ज़रूरत है. हमें अनलेस जब तक ज़्यादा ट्रीज कट डाउन हो रहे हैं इकोसिस्टम विल कोलैप्स एंड लाइफ ऑन अर्थ एज वी नो इट विल सीज. लाइफ ऑन अर्थ विल बी डिस्ट्रॉयड, कुछ भी नहीं बचेगा. नेक्स्ट हमारे पास डिड यू नो इट इज एस्टिमेटेड दैट 8 मिलियन metric tons of plastics are added to the world's oceans every year. If this continues, scientists believe that 2050 will there be more plastic in the oceans by weight than fish. हमारी अर्थ को लैप्स कर जाएगी. There will be no life present on the earth anymore. हमें इन सारी चीज़ों पर अमल करना चाहिए ताकि हम अपने इकोसिस्टम को बचा सकें. नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ है. व्हाट डज बायोडिग्रेडेबल मीन? तो अभी हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी थी. सब्सटेंसेस दैट कैन बी ब्रोकन डाउन नेचुरली बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड fungi into simple components like carbon dioxide, water, and organic matter. Question number 2 is explain why careful recycling of domestic refrigerator is important for the environment to prevent harmful substances such as CFCs as it is damage the ozone layer. Why is it necessary to conserve indigenous plants and animals? तो इसका आंसर हमारे पास ये पूरा पैराग्राफ आ जाएगा. Then suggest what you can do that will have a positive effect on your environment. So इसका आंसर है carry a reusable water bottle and cloth bag to ditch single-use plastics. Switch off lights, unplug chargers, use LED bulbs to save energy. Fix trips fast and take shorter showers to conserve water. Plant herbs or native shrubs in a pot or gardens for more biodiversity. Carpool, bike or walk for short trips to cut emissions. तो हमारा आज का टेस्ट सेल्फ भी कंप्लीट हो गया होगा. आई होप कि आप लोगों को आज का ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 इकोलॉजी कंप्लीट कर लिया है. आई होप कि आपको इस पूरे चैप्टर में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. और हमें दें इजाज़त अगले वीडियो तक के लिए. अल्लाह हाफिज़.